और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर शशि रंजन। शशि जी, टोटल न्यूज की टिकट पर लगी है मोहर। ये देखिए, सबसे पहले तो जो टोटल न्यूज ने पहली बार, दूसरी बार और जो दिखाई थी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, अगर आप गुड़गांव की तरफ आ जाएं तो रॉ इंद्रजीत सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसमें रामविलास शर्मा इस पूरी लिस्ट को अगर देखा जाए तो यकीनन कामयाब नजर आ रहे हैं। और जो चर्चा हो रही थी कि रामविलास शर्मा की थोड़ी फैट कम हुई है, हाई कमान थोड़ा नाराज है, वस्तुतः वैसी बात है नहीं। इस लिस्ट को देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि रामविलास शर्मा की पूरी चली है और टिकट बंटवारे पर रामविलास शर्मा पूरी तरीके से वो प्रभावी साबित हुए हैं और दूसरे तमाम लोग इस पे थोड़े से अभी कमजोर दिख रहे हैं। तो एक जो प्रभाव वाली बात है हरियाणा की राजनीति में और बीजेपी खेमे में, किसका पलड़ा भारी है, तो ये लिस्ट देखकर सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि रामविलास शर्मा का पलड़ा भारी है। रॉ इंद्रजीत सिंह कमजोर हुए हैं, इवन कृष्णपाल गुर्जर की शायद उतनी नहीं चली है। हाँ, ये जरूर है कि रामविलास शर्मा के बाद अगर कोई और भारी मुझे दिख रहा है तो वो अनिल विज साहब दिख रहे हैं। कुछ एक नाम है उस इलाके में जो अनिल विज साहब की सहमति से ही दिए गए हैं, और कुछ एक नाम थे जो जिनकी चर्चा बहुत जोरों पे थी, लेकिन अनिल विज उसके सख्त खिलाफ थे और वहां पर अनिल विज बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक नाम, मैं नाम तो शायद ना बोल पाऊं अभी, लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही थी लिस्ट में और पैनल में भी जो नाम थे, वो नाम इस सूची से, फाइनल सूची से गायब हैं। इसका मतलब है अनिल विज साहब की सुनी गई है और रामविलास शर्मा की भी सुनी गई है। तो इन दो लोगों की जबरदस्त सुनी गई है। मुझे इस पूरे लिस्ट को अभी जो 44 के लिस्ट आई है वो जो देख करके समझ में आ रही है बात पहली नजर में, वो ये है कि जो रॉ इंद्रजीत सिंह जो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको जबरदस्त झटका लगा है। अगर आप देख लें तो जो गुड़गांव में उनके खासम खास लेफ्टिनेंट, बहुत बड़े लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, जीएल शर्मा, उनका टिकट काट दिया गया है। और ये लगभग उमेश अग्रवाल के आने का मतलब है कि रामविलास शर्मा की जीत, पॉइंट नंबर 1। अगर आप दूसरी सीट बादशाहपुर देखें, रॉ नरवीर, और रॉ नरवीर को पहले भी इंडिकेट कर दिया गया था, ये सूचना हमारे पास बहुत पहले से थी कि रॉ नरवीर को बादशाहपुर दिया जाएगा। कोसली और जो दूसरी, जो उस इलाके की महेंद्रगढ़ और इधर वाले अहिरवाल बेल्ट वाले जितने इलाके हैं, उसमें रामविलास शर्मा की जम के चली है। अब एक रेवाड़ी सीट है जहां से कैप्टन चाहते थे अपनी पत्नी के लिए जगह, अपनी बेटी के लिए सीट चाहते थे, माफी चाहता हूँ, अपनी बेटी के लिए वो चाहते थे वहां पर, और पैनल में भी नाम था, लेकिन रेवाड़ी अभी आया नहीं है, तो शायद थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है। लेकिन दूसरा आप जरा एक लाइन उठा कर देख लीजिए, ये जितने परिवार वाले लोग थे, बंतो कटारिया थी, ये रतन लाल कटारिया की पत्नी, उनका नाम नहीं है। यहाँ से ये अपने भाई के लिए, रमेश कौशिक जो सोनीपत के एमपी हैं, वो अपने भाई के लिए चाहते थे, उनका नाम नहीं है। पहली लिस्ट में कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, फरीदाबाद कंस्टिट्यूंसी से ही, तिगांव संभवतः वो कंस्टिट्यूंसी हल्का है, उनका नाम नहीं है। रॉ इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते थे, उनका नाम शायद नहीं है। रेवाड़ी का नहीं है। अगर आप अपर्णा कंफर्म कर सकती हैं, रेवाड़ी तो नहीं है ना अभी? जी सर, अभी तक रेवाड़ी हमारी लिस्ट में नहीं है। रेवाड़ी नहीं, आपकी लिस्ट तो पुरानी हो गई ना, ये बीजेपी की जो पहली लिस्ट है, तो 43 उम्मीदवारों की लिस्ट में रेवाड़ी का नाम नहीं है। नहीं है। और सोहाना, ये सोहाना नहीं, ये तोशाम की भी नहीं है ना? जी, तोशाम भी नहीं है। तोशाम भी नहीं है। तोशाम से चाहते थे धर्मवीर, जो वहाँ के एमपी हैं, वो अपने भाई हैं उनके लाला, उनके लिए टिकट चाहते थे। यानी ये परिवार वाले एक भी टिकट इस पूरी सूची में नहीं है। और रतन लाल कटारिया का इलाका साफ हो गया, जहाँ से टिकट चाहते थे वो, रमेश कौशिक जहाँ से चाहते थे वो भी साफ हो गया है। अब ये तिगांव वगैरह, रेवाड़ी और तोशाम वगैरह बचा हुआ है, तो ये अंडर कंसिडरेशन होगा।
पार्टी उससे तय करेगी कि इन परिवार के इन लोगों को देना है या नहीं देना है। लेकिन कुल मिलाकर के ये पहली लिस्ट में परिवार का एक ही सदस्य किसी को टिकट नहीं मिला है। और जी। रामविलास शर्मा के बारे में जो चर्चा थी कि वो कमजोर पड़े हैं या फिर उनकी चलती कम हुई है, ये पूरी की पूरी लिस्ट देखने के बाद लोगों की अब हालत खराब होगी। और एक लॉबी जो रामविलास शर्मा के खिलाफ तैयार हो रही थी हरियाणा बीजेपी में, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और कुल मिलाकर करके ये चला है रामविलास शर्मा और अनिल विज। ये मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी की राजनीति में ये एक नई जोड़ी बन गई है और इस जोड़ी ने ही ये सब का सब अरेंजमेंट किया है। अनिल विज साहब अपने इलाके तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, वो दूसरे इलाके में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, तो ये अंबाला के आसपास के इलाके में ही उनका ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के बाकी अब ये करनाल में मनोहर लाल खट्टर का जो विरोध कर रहे थे, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्वे की बात चल रही थी, ये पार्टी ने सर्वे कराया है, वो सब सर्वे अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सर्वे को आधार बना करके ही टिकट दिया गया है। इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए गए हैं और उस आधार पर टिकट दिया गया है। सर्वे के आधार पे ये टिकट का वितरण नहीं हुआ है, वरना कुछ नामों की जानकारी इस लिस्ट में है जिसके बारे में मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी थी कि जो पार्टी ने सर्वे कराया उसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन बावजूद उसके वो टिकट मिले हैं उन लोगों को। इसलिए यकीनन ये कहा जा सकता है कि सर्वे एकमात्र आधार नहीं है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब ये देखिए बहादुरगढ़ है ना, नाम बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ है जी, बहादुरगढ़ है। अब वहाँ पे रमेश दलाल हैं और दूसरे वहाँ पर नफे सिंह राठी। रमेश दलाल की अपनी एक पार्टी थी, वो मर्ज किया था उन्होंने, और नफे सिंह राठी को आईएनएलडी ने टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन क्या बेरी सीट का अनाउंस किया है क्या अभी? बेरी जी सर, शशि जी, बेरी सीट इस लिस्ट में नहीं है, बीजेपी की लिस्ट में बेरी सीट नहीं है। बेरी नहीं है तो रमेश दलाल ये चाहते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनके बेटे को कम से कम बेरी से टिकट दे दिया जाए। अब ये देखना होगा कि ये अरेंजमेंट क्या होता है। लेकिन नफे सिंह राठी तो कट गए और अभी पहली नजर में तो रमेश दलाल भी कट गए। अगर उनके बेटे का एडजस्टमेंट हो जाता है तब तो ठीक है। अब ये कल से नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, या कह ले आज रात से ही। गुड़गांव में जीएल शर्मा का चुनाव लड़ना तय है। अब रॉ इंद्रजीत पर यह दबाव बनेगा कि आप जीएल शर्मा को बैठाइए, लेकिन रॉ इंद्रजीत किसको बैठाएंगे? उनके बहुत ही खासम खास जो गुड़गांव के मेयर हैं वो बादशाहपुर से टिकट चाहते थे। इस तरीके से मुझे लगता है जो लिस्ट आई है उसमें कोई ऐसा नाम मुझे दिख नहीं रहा है जो रॉ इंद्रजीत के कोटे से हो। अब ये पशुपेश की स्थिति होगी और कांग्रेस इसका इंतजार भी कर रही थी। एक दफा जरा टिकट का बंटवारा बीजेपी में हो जाए, उसके बाद असली खेल अब आज से शुरू होगा। और कल देखिए कि कितने पुतला दहन और कितना विरोध और कितने शीशे टूटते हैं और कितना विरोध होता है। कल का दिन जो है बड़ा अहम हो जाएगा और देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इन 43 लोगों की जो लिस्ट है उसको देख के मैं साफ कह सकता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में रामविलास शर्मा का सिक्का चल रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि पार्टी हाईकमान उनसे तकरार है या पार्टी हाईकमान उन्हें दरकिनार करना चाहती है, ये पहली लिस्ट देखकर मुझे कदापि ऐसा नहीं लगता है। बल्कि मुझे ये लगता है कि रामविलास के भरोसे ही बीजेपी हाईकमान हरियाणा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। अपर्णा। शशि जी, यहाँ मुझे आपकी एक बात याद आ रही है। जब आप कहते हैं कि पंडित जी और दाढ़ी वाले बाबा, तो कह सकते हैं कि इस पहली लिस्ट में जो जादू दिखा है वो पंडित जी और दाढ़ी वाले बाबा का ही दिखा है। दोनों की दाढ़ी है अपर्णा, एक की बड़ी है दूसरे की छोटी है, और जिसकी छोटी दाढ़ी है वो थोड़े ज्यादा होशियार भी है, तेज भी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है। और बाकी जितने लोग हैं सब बिना दाढ़ी वाले हैं। तो रॉ इंद्रजीत बिना दाढ़ी वाले हैं, रमेश कौशिक बिना दाढ़ी वाले हैं, करनाल के एमपी बिना दाढ़ी वाले हैं, और एक इस कोने पर अंबाला में एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, और इस कोने पर इधर आ जाइए, हालांकि भिवानी उसके आगे है, भिवानी के भी जो एमपी हैं वो भी बिना दाढ़ी वाले हैं। तो दो ही लोग हैं दाढ़ी वाले और दोनों की चली है। जी,
शशि जी, आप जिक्र कर रहे थे कि परिवार का इसमें कोई झलक नहीं दिख रही है, लेकिन उचाना कला से चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी को नहीं, टिकट दिया है। उचाना कला एक अलग केस है, उचाना कला एक अलग केस है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में मेरे पास सूचना बहुत पहले ये आती रही है कि पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि चौधरी साहब, चूंकि बड़े चौधरी हैं, बब्बर शेर के रूप में जाने जाते हैं, तो पार्टी एक मन बना रही है कि हार और जीत अपनी जगह पे होती है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर, और पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है। अब चौधरी साहब लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, आखिरी में फैसला क्या होता है पता नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर इस पे बड़ा गंभीरता से इस पे चर्चा हो रही है कि गढ़ी सांपला किलोई से अभी गढ़ी सांपला किलोई का तो नहीं आया ना अभी लिस्ट में। गढ़ी सांपला किलोई का धर्मवीर हुड्डा को टिकट दिया है। अच्छा, धर्मवीर हुड्डा को टिकट मिल चुका है, चलिए ठीक है। वरना पहले ये बात चल रही थी कि गढ़ी सांपला किलोई से चौधरी बीरेंद्र सिंह को लड़ाया जाए, तो लेकिन वो उस पर सहमत नहीं थे। अब उनकी पत्नी वहां से एक्टिव थी और उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया। उसकी दो संभावनाएं है, एक तो है कि ओम प्रकाश चौटाला वहां से पिछली बार तकरीबन 650, 660, 61, 62 ऐसे ही कुछ वोट से जीते थे। इस बार कानूनी पचड़े में वो पता नहीं चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। अगर नहीं लड़ पाते हैं तो उनकी पत्नी ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्म पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से कि चुनाव ना लड़ा जाए और अपनी पत्नी को आगे किया जाए। अगर हारती भी है तो वो उनके सर नहीं आएगा, वरना अगर वो चौधरी बीरेंद्र सिंह हार जाते तो बहुत बड़ी तोहमत उनके सर लग जाती। इसलिए ये सेफ गेम प्ले किया है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने, अपनी पत्नी को आगे रखा है और उधर से भी ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी होंगी। कोई भी हारे जीते बहुत ज्यादा चौधरी बीरेंद्र सिंह की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। और चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो इस्तेमाल है वो बांगड़ के इलाके में और जो आईएनएलडी का बेसिकली जो होल्ड वाला इलाका है, चौधरी बीरेंद्र सिंह को वहां पर घुमाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये एक सीन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है यकीनन अपर्णा कि इसमें रामविलास शर्मा के बारे में जो लोग कहते थे कि उनकी नहीं चल रही है, आज के लिस्ट देख के साफ कहा जा सकता है कि उनकी ही चल रही है और बीजेपी हरियाणा की राजनीति उनके भरोसे ही आगे बढ़ाएगी। जी, तो कह सकते हैं कि जो भले ही जो नए नलोग शामिल हुए हैं, बीजेपी ने उन्हें जगह तो दे दी है, लेकिन चली अपने पुराने सिपाहियों की ही जो मर्जी को ऊपर रखा गया है। यकीनन इस लिस्ट को देख करके ये लग रहा है, और वो सर्वे और वो तमाम चीजें पार्टी ने जरूर कराया है, लेकिन वो सेकेंडरी हुआ है और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें दूसरे कैलकुलेशन को ज्यादा अहमियत दी गई है। जी, और शशि जी जो सेल्फ अक्लेम कर रहे थे, हमने देखा पिछले कुछ दिनों की जो लगातार खुद ही मंच पर आकर कहते थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है, वो नाम भी इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन से लोग? मसलन जी, इससे सुभाष चंद्र की अगर बात की जाए जो जी मीडिया के ग्रुप के हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम चुनाव अभी हिसार सुभाष चंद्र ने ये नहीं कहा था। सुभाष चंद्र ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये कहा था कि 2-3 दिन पहले वो पार्टी में ही आए हैं और वो बीजेपी से टिकट मांगेंगे, लेकिन हिसार प्रॉपर का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है ना, शायद अभी वो होल्ड पर है, यानी कि वो सेकंड हिसार का हुआ है क्या? हिसार प्रॉपर जी, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया है बीजेपी ने। अच्छा, हिसार का अनाउंस हो चुका है? जी शशि जी। ओके, तो ये तो समझ जाइए कि फिर कुल मिलाकर के क्या स्थिति है। तो मेरी बात और ज्यादा पुख्ता होती है कि फिर रामविलास शर्मा की ज्यादा ही चल रही है। और इसमें जरा एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये चौधरी बीरेंद्र सिंह के कितने लोगों को एकोमोडेट किया गया है। एक तो जो पुंडरी अनाउंस हुआ है अभी, पुंडरी शशि जी, पुंडरी अभी इस लिस्ट में नहीं है, पुंडरी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा, तो पुंडरी में एक वो जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो सीपीएस भी थे अभी, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह की मंच पर जा करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे। वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के कोटे से है, लेकिन कोटा क्या कहा जाए, वो चूंकि सिटिंग एमएलए है, लेकिन वो अंडर कंसिडरेशन है। ये स्थिति कुल मिलाकर के बन रही है। जी, तो देखिए अब। जी शशि जी, आप बने रहिए हमारे साथ।